नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी को लेकर, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास नैनीताल द्वारा जारी की गई है। और आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो इसकी योग्यता क्या है, इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा इस आवेदन को करने की अंतिम तिथि क्या है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जनपद नैनीताल द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जनपद नैनीताल यानी कि जिला नैनीताल की निम्नलिखित बाल विकास परियोजनाओं में महिला पात्र अभ्यर्थियों से निम्न विवरण के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियत मासिक मानदेय पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 30 सितंबर 2020 तक शाम 4 बजे तक यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ है वो महिलाओं के लिए है, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो लास्ट डेट है इसकी वो है 30 सितंबर 2020 शाम 4 बजे तक। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन पत्र संबंधित विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में नियत तिथि तक केवल सीधे हाथों हाथ जमा किए जाएंगे, यानी कि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, सीधे आपको ऑफलाइन ही खुद इसको सबमिट करना पड़ेगा हाथों हाथ, यानी कि आप स्पीड पोस्ट से भी इसको नहीं भेज सकते हैं। जमा किए जाएंगे और उनकी प्राप्ति रसीद संबंधित कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। परियोजनाओं के साधारण पंजीकृत डाक या फिर कोरियर या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। और आवेदन पत्र जमा करते समय केवल आवेदक ही आएँ तथा कोविड-19 संबंधी समस्त सावधानियों का पालन किया जाए, ये भी कहा गया है। तो निर्धारित तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी बात, ये 30 सितंबर 2020 तक भरा जाएगा। तीसरी बात, ये ऑफलाइन भरा जाएगा और इसमें स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर कोरियर इस तरह के किसी भी और माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सीधे हाथों हाथ खुद जाकर अभ्यर्थी को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर रामगढ़ की बात करें तो कार्यकर्ती की 1 पोस्ट है और आंगनबाड़ी सहायिका की 6 पोस्ट हैं। भीमताल की बात करें तो 1 पोस्ट, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की 1 पोस्ट और आंगनबाड़ी सहायिका की 7 पोस्ट। इसी तरह से आप बेतालघाट, ओखलकांडा, धारी, कोटाबाग, रामनगर, हल्द्वानी ग्रामीण, ये सारी जगहों के पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी पोस्टों की डिटेल दी गई है यहाँ पर। और कार्यकर्ती, सहायिका और मिनी कार्यकर्ती के वैकेंसीज़ के हिसाब से यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए इन 2 पदों के लिए। पहला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, दूसरा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। इसके अलावा जो सहायिका के पोस्ट हैं उसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान से 8वीं अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि इसमें आपका 8th क्लियर होना चाहिए, बस इतना मांगा गया है सहायिका हेतु। तो ये है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। पहला जो 2 पोस्ट हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, इसके लिए 10th और सहायिका के लिए 8th क्लास। अगला है एज की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ती हेतु न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 44 वर्ष। इसके अलावा न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2020 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2020 को आपका 18 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 44 से अधिक हो चुका है इस डेट में तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी इसके बीच ही रहना चाहिए। इसके बाद है
स्थायी निवास की बात की गई है, तो निवास के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी कि जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों हेतु संबंधित ग्राम मजरा तोक वार्ड के परिवार रजिस्टर की नकल जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ठीक है, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उनके लिए ग्राम, जैसे संबंधित ग्राम मजरा तोक और वार्ड के जो परिवार रजिस्टर्ड हैं उसकी कॉपी नकल जो है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दी गई हो, ऐसा दी गई हो या प्रमाणित हो, तथा शहरी क्षेत्र हेतु संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा जारी वार्ड में निवास प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर। आवेदक को उसी ग्राम मजरे तोक वार्ड का स्थायी निवासी अथवा मूल निवासी होना चाहिए जिस ग्राम मजरे तोक वार्ड के लिए आंगनवाड़ी केंद्र व मिनी आंगनवाड़ी स्वीकृत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिसके लिए आप विज्ञप्ति यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी देखा जो जगह बताई थी नैनीताल, भीमताल, जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए थे, जो भी हमने देखा उसके हिसाब से यहाँ पर जिस भी ग्राम मस्जिद तो या वार्ड के लिए आंगनवाड़ी केंद्र व मिनी आंगनवाड़ी स्वीकृत हैं उसी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और जिसका आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। परंतु विशेष परिस्थितियों में यदि संबंधित ग्राम सभा के उसी ग्राम मजरे तो वार्ड में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उस स्थिति में उस ग्राम सभा के अन्य ग्राम से नियुक्ति की जाएगी ताकि रिक्तियां ना रहें। तो ये भी बात कही गई यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की श्रेणी में आने वाली अभ्यर्थी किसी ऐसे ग्राम मजरे तोक वार्ड में निवास कर रही हैं जो उसके पिता पति के निवास के क्षेत्र से भिन्न है, निवास से भिन्न है तथा उनके लिए निवास प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की श्रेणी के अभ्यर्थियों को उप जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष पूर्व से उस ग्राम मजरे तोक वार्ड में निरंतर निवास करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप उप जिलाधिकारी द्वारा जो न्यूनतम 2 वर्ष आप उस जगह पर रह रहे हैं, निरंतर निवास करने का जो प्रमाण पत्र है वो उप जिला अधिकारी की मदद से आप यहाँ पर बनवाकर इसको संलग्न कर सकते हैं। ये बात कही गई है विधवाओं के लिए या जो तलाकशुदा हैं उनके लिए। आरक्षण की बात करें तो उपरोक्त तालिका के अनुसार आरक्षित पद में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ये 4th यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद वरीयता की बात करें तो इन पदों पर क्रमशः कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और कार्यरत सहायिका, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, BPL या निर्धारित आय प्रमाण पत्र धारी आवेदक यदि उपरोक्त वरीयता श्रेणी से संबंधित हो तो उस श्रेणी से संबंधित निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। पहला है कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, यानी जो अभी कार्य कर रहे हैं उनके लिए बात करें तो आवेदन करने की तिथि कम से कम 2 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्यरत हो कार्यकर्ती के पद पर और जो इसके लिए अनुभव है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। इसके बाद है कार्यरत मिनी कार्यकर्ती हेतु बात करें तो आवेदन करने की तिथि से कम 1 वर्ष यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको वरीयता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है इसमें। हालांकि इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन जो वरीयता की बात की गई है यहाँ पर नंबर 5 में उसके लिए है यहाँ पर। तो इसके अलावा यहाँ पर कार्यकर्ती सहायिका की बात करें तो इसके लिए आवेदन करने की तिथि से कम 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और अनुभव का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पर वरीयता के लिए। पहला कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 2 साल का अनुभव, उसको वरीयता दी जाएगी इस पद के लिए। जिसके पास मिनी कार्यकर्ती है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है 1 साल का, उसको वरीयता दी जाएगी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। और कार्यरत सहायिका के लिए भी 2 साल का यहाँ पर तय किया गया है वरीयता के हिसाब से। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं या आपके पहचान में कोई व्यक्ति जो कोई फीमेल्स कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर तो उनको आप ये बता सकते हैं, तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जा सकती है। आगे की और डिटेल्स देखते हैं यहाँ पर कुछ। इसके अलावा यहाँ पर विधवा श्रेणी हेतु पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और परित्यक्ता श्रेणी हेतु ₹10 के स्टाम्प पर आवेदन करने की तिथि से कम 1 वर्ष पूर्व परित्यक्ता होने का शपथ पत्र जिसमें 2 स्थानीय जो
जो वेरीफाई कर सकें उनके यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए, जो 2 स्थानीय व्यक्ति या जो भी आपके पहचान में है उसके यहाँ पर प्रमाण होने चाहिए। तो ये है यहाँ पर शर्त और अहर्ताएँ आंगनबाड़ी के जो पोस्ट हैं उसके लिए। इसके बाद बात करें तलाकशुदा के लिए, विधवाओं के लिए भी 2 साल का मांगा गया है यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा, विधवाओं के लिए जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मुस्लिम वर्ग की महिलाओं हेतु ₹10 के स्टाम्प पेपर पर 2 गवाहों, जैसा कि विधवाओं के लिए था, इसमें भी 2 गवाहों के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बीपीएल या फिर आय प्रमाण पत्र की बात करें तो बीपीएल आईडी क्रमांक से संबंधित अभ्यर्थी खंड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जिससे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, या आय प्रमाण के संबंध में जिसकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 एवं शहरी क्षेत्र में 21,206 वार्षिक से अधिक ना हो। तो ये ईयरली की बात की गई है। तो इसका प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त जो प्रमाण पत्र होता है उसको संलग्न करना पड़ेगा। तीसरा, एक आंगनवाड़ी केंद्र के दोनों मानदेयों पर एक ही परिवार के सदस्यों का चयन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यानी कि एक परिवार का अगर कोई, जैसे 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, कार्यकर्ती और सहायिका, तो यहाँ पर एक ही परिवार के 2 सदस्यों का चयन नहीं किया जाएगा, ये बात कही है। 7 पॉइंट है यहाँ पर, समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसे कि हर वैकेंसी में ये कहा जाता है। तो ये है यहाँ पर पूरी डिटेल। तो ये है यहाँ पर फॉर्म का जो प्रारूप फॉर्मेट है। तो इसमें सबसे पहले जो बाल विकास परियोजना का नाम, आप किस जिले से आवेदन कर रहे हैं, मानदेय जो पद है आपका जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है, आवेदक का नाम, पिता का नाम या फिर पति का नाम, जन्म तिथि आपकी, आयु क्या है 1 अगस्त 2020 के अनुसार, जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य क्या है आपका यहाँ पर फिलअप करना है। यदि आपका अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आपको समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फ़ोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा की श्रेणी में आप हैं तो इससे संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद है कार्यरत सहायिका, कार्यरत मिनी कार्यरती जो कार्यरत हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि सहायिका के लिए 2 साल, मिनी कार्यकर्ती के लिए 1 साल और कार्यकर्ती के लिए 2 साल का जो अभी बात करी हमने, तो इसमें भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो कि संबंधित बाल विकास परियोजना के अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। बीपीएल आईडी आय प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद जो शैक्षिक योग्यता है आपका, अगर आपने 8वीं पास की है तो इसको फिलअप कर सकते हैं, हाई स्कूल की है तो ये कर सकते हैं। मिनिमम इतनी ही मांगी गई है। अगर आपने इससे भी अधिक योग्यता प्राप्त कर ली है, इंटरमीडिएट, स्नातक या स्नातकोत्तर, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। विश्वविद्यालय वर्ष, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितनी है और श्रेणी किस से उत्तीर्ण की है आपने, तो ये सारी चीज़ें इसमें भरनी है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नंबर 1, 8वीं उत्तीर्ण होने का विवरण केवल सहायिका पद के अभ्यर्थी भरेंगे। तो यहाँ भरेंगे, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती के अभ्यर्थी हाई स्कूल उत्तीर्ण का विवरण भरेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो दिया गया है 11वें नंबर पर, निवास स्थान गजरा तोक वार्ड क्या है आपका। नंबर 12, आंगनवाड़ी केंद्र की सर्वे पंजिका के अनुसार परिवार का सर्वे क्रमांक क्या है आपका। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, यानी कि जो आपको कोई चीज़ भेजनी होगी, लेटर या एप्लीकेशन या रिसिप्ट जो भी है। तो इसके अलावा संलग्नकों का विवरण, निम्न विवरणों के आवश्यक अभिलेखों, प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। तो यहाँ पर छायाप्रति भी आपको संलग्न करनी है। इसके अलावा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तथा उसके उच्च उत्प्रेक्ष में अंक सूची प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंध खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल आईडी, जो कि सारी चीज़ें मैंने बात कर ली है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप, डेट हस्ताक्षर करके। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है घोषणा।
तो ये घोषणा करनी पड़ेगी आपको, जो आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा यहाँ पर इसका प्रारूप। तो यहाँ पर कुछ नोट दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लोक/ग्राम संबंधी विवरण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर के निर्गत से संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उपरोक्त चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप ब्लॉक स्तरीय अंतरिम चयन सूची प्रकाशित होने के उपरांत यदि किसी आवेदक को चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई शिकायत अपील दर्ज करनी हो तो वह सूची प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा जिन पदों पर अंकन के है उन पदों पर वर्तमान कार्य के सेवानिवृत्ति होने पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। दोस्तों ये थी जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास नैनीताल द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति, जिसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। योग्यता, आयु, आवेदन करने की प्रक्रिया, तिथि, ऑफलाइन आवेदन करना है, इसमें खुद जाकर हाथों हाथ यहाँ पर सबमिट करना है। प्रारूप भी देख लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो ये थी पूरी वैकेंसी की डिटेल। तो इसी तरह के सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।